वैसे बहुत ढीठ हो तुम। मुझे तो लगा था कि कल रात के बाद तुम यहां से जा चुकी होगी। कल रात के बाद ही तो रुकने की वजह मिली है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। बहुत हवाओं में हो तुम। तुम्हें अब भी उम्मीद है कि तुम्हारे और आशिर के दरमियान कोई रिश्ता है? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। यकीन है। अहमद, तुम आज दुकान पे नहीं गए? बंद कर दिए दुकान में। दुकान बंद कर दी? क्यों? फायदा क्या था ऐसी दुकान का? कोई सामान तो था नहीं उसके अंदर। जो ग्राहक भी आता था खाली हाथ जाता था। तो तुमने सामान डलवाया क्यों नहीं? बड़ा सरमाया है ना मेरे पास, जो मैं सामान डलवा लेता दुकान के अंदर। इस दुकान से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए तो अब्बा ने कहा था कि इस दुकान को बेचकर 4 पैसे मेरे साथ मिला दो। ये घर चलता है चले ना चले, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ऐसा क्या हो गया जो इतना मुंह फुला के बैठी हो? अम्मी आखिरी दफा कह रही हूँ, उस लड़की को इस घर से निकाले वरना मैं आशिर से शादी नहीं करूंगी। तौबा करो, ये क्या बकवास कर रही हो? जो भी मुंह में आता है बोली चली जाती हो। या तो आप मुझे समझाती रहती या आप मुझे डांटती रहती। एक दिन आएगा कि वो लड़की आशिर की जिंदगी में मेरी जगह लेके चली जाएगी। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें डांट नहीं रही, समझा रही हूँ कि हमेशा सोच समझ के अल्फाज मुंह से निकालने चाहिए। कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है, फजूल बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। तो फिर पकड़े उस लड़की का हाथ और निकाले उसे यहाँ से। निकालूंगी उसे, तुम देखना, जरूर निकालूंगी उसे इस घर से। बस आज आपा को वापस घर आने दो। बस रहने दे, फुप्पो की कौन सुनता है? अगर आशिर ने फुप्पो की सुननी होती ना, तो अब तक उस लड़की को तलाक दे चुका होता, निकाल दिया होता उसने इस घर से उसे। ये दोनों काम आज होकर रहेंगे, तुम देख लेना। मैं भी आज फैसला करवा के ही दम लूंगी। मम्मी आपको पता नहीं किस तरह उस लड़की ने मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे आज जवाब दिया। अच्छा, क्या कहा उसने तुमसे? छोड़ें, आपको बताने का कोई फायदा नहीं। मैं आशिर से खुद बात करूंगी। इनका फॉलो अप जरूर करना, ओके? जी। आशिर, मैं सोच रही हूँ कि मैं दुबई से वापस आ जाऊं तो तुम्हारी और फरा की शादी की डेट फिक्स कर लें।
मामा इतनी जल्दी क्या है? डिले करने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। वो ऑस्ट्रेलिया के लॉसेस हमारे सामने, मैं सोच रहा था आप दुबई से वापस आ जाएं तो मैं वहां चला जाऊं। मेरा भी यही ख्याल है। मैं वापस आ जाऊं तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं, फरा को साथ ले जाओ। फरा के साथ? क्यों, हनीमून पे नहीं जाना? जी क्यों नहीं। और एक और बात आशिर, मेरे आने तक बेहतर ये होगा कि रेहाम घर से जा चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में अब सिर्फ खुशियां हों, गम या गम से जुड़े हुए लोगों का साया तक ना हो। और एक और बात आशिर, मेरे आने तक बेहतर ये होगा कि रेहाम घर से जा चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में अब सिर्फ खुशियां हों, गम या गम से जुड़े हुए लोगों का साया तक ना हो। मैंने किसी की जान नहीं ली, मैं तो जमीन पे चलते रहे कीड़े को नहीं मार सकती। दौलत का लालच कमजोर से कमजोर इंसान को भी ताकतवर बना देता है। दौलत का लालच? तो मुझे ये कह रहे हो आशिर साहब, अगर मुझे दौलत का लालच होता ना आशिर, तो मेरे लिए दौलत हासिल करना बहुत आसान था। जब अपना प्रपोजल मेरे घर लाया, मेरी बेगुनाही का गवाह सिर्फ मेरा होता है, और अब इसके अलावा मुझे मेरी सफाई में कुछ नहीं कहना। मामा जी बेटा, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। रेहाम के बारे में बात करनी। रेहाम के बारे में हम बात कर चुके हैं, या इस बारे में तुम कुछ और कहना चाहते हो? नहीं, बस आपसे यही कहना था, आप परेशान मत हो। जब आप वापस आएंगी तो वो यहाँ नहीं होगी। थैंक यू। तौफीक, अगर देखा जाए ना तो फराह का टेंशन बिल्कुल सही है। भाई आखिर आपा ने रेहाम और आशिर के मामले को लटकाया क्यों है? 3 लफ्जों का तो फैसला है। आशिर को आखिर मुश्किल क्या है? ये फैसला करके वो उस लड़की को घर से बाहर निकाल क्यों नहीं करता? आशिर आजकल बहुत मसरूफ है आपा के साथ, ये दुबई के एग्जीबिशन के मामले में।
वहां से जब वापस आएगा तो चला जाएगा, उसके पास कोर्ट जाने का वक्त नहीं है। कोर्ट जाने का टाइम नहीं मिल रहा या वो जानबूझकर कोर्ट नहीं जाना चाहता? यार अब ये क्या बकवास है यार। भाई आप कुछ भी कहें, बस मेरे दिल में अजीब अजीब तरह के ख्यालात आ रहे हैं। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि तुम्हारी छठी हिस्स ने आज तक हमें हमेशा नुकसान पहुंचाया है, आज तक हमें कोई फायदा नहीं हो सका। अच्छा ठीक है, आप आखिरी बार आपा से बात करके तो देखिए, पूछे तो सही कि आखिर वो चाहती क्या है। यार तस्नीम, खुदा का वास्ता है, मैं कितनी बार बात करूं आपा से, अच्छा नहीं लगता एक ही बार बात, बार बार एक ही बात। और फैसला कर तो लिया उन्होंने। क्या फैसला कर दिया? उनके फैसले के बावजूद वो लड़की अब तक इस घर में मौजूद है, ये फैसला किया उन्होंने। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, कल मैं आपा को एयरपोर्ट छोड़ के आऊंगा, वापस आके इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। सच? आप सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल सच कह रहा हूं। आज की रात उसकी इस घर में आखिरी रात होगी। अब चुप हो जाओ बस। कॉफी? इसकी क्या जरूरत थी? मैं जानती हूँ कि आप रात को कॉफी पीते हैं, इसलिए बस आपके लिए बना दी। थैंक्स। इट्स गुड। क्या हुआ, कोई बात करनी? वो कल फूफू की फ्लाइट है दुबई के लिए। मुझे उनकी इतनी आदत हो गई है, उनके जाने का सोच के मैं थोड़ी सी उदास हो रही हूँ। और वैसे भी आपके पास मेरे लिए कहाँ वक्त होता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कल चलें बाहर? कल तो मुश्किल है। देखा, आपने फिर मुझे टाल दिया। ऐसा लगता है आप मेरे साथ कहीं जाना ही नहीं चाहते। नहीं, ऑनेस्टली कल ऑफिस में 1-2 जरूरी मीटिंग्स हैं, देर हो जाएगी। तो फिर डिनर पे चलेंगे फिर कभी। बड़ी आप अपना ख्याल रखिएगा और सबका। बेफिक्र होके जाओ, ऐसे ही होगा। थैंक यू। और तुम दोनों भी एक दूसरे का ख्याल रखना। और आशिर, फरा को टाइम देना, ओके? रहने दें, ये कहाँ टाइम देंगे फूफू मुझे। कल भी मैंने इन्हें कहा कि डिनर पे ले जाए मुझे, लेकिन इन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। क्यों? मामा ऑफिस में काम बहुत है, देर हो जाएगी। कोई देर नहीं होगी, तुम फरा को आज डिनर पे लेके जाओगे। ठीक है। मेरा ख्याल चलना चाहिए, देर हो रही है आपको। ओके जी, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल।
अहमद ने दुकान बेच दी अम्मा। आपने उन पेपर पे साइन क्यों किए? अरे बेटा, अगर मैं दुकान के कागजात पे दस्तखत नहीं करती तो वो घर बेचकर रुबीना को लेके ससुराल में जाके बैठ जाता। सोचो मैं किसके पास जाके रहती। वो दुकान अब्बा ने आपके नाम पे की थी। काश मैं आपको अपने पास ला सकती हूँ अम्मा। ठीक कह रही है ये तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती, क्योंकि खुद इसके लिए इस घर में जगह तंग हो चुकी है। तुम फौरन यहाँ आओ और इसे यहाँ से ले जाओ। जी, तुमने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक वक्त पे फोन किया, वरना बाद में पछताती रहती। क्योंकि अब हमें तो इसकी जरूरत रही नहीं। उठाओ इस कचरे को यहाँ से निकालो। ये आप क्या कह रही हैं? शादी हुई है उसकी, घर बार है उसका। शादी? तुम उस कागजी माहिदे को शादी समझती हो? और वैसे भी बहुत जल्द आशिर कानूनी तौर पर इस रिश्ते को खत्म करने वाला है। क्या कह रही हैं आप? क्यों खत्म करने वाला है वो? क्यों खत्म करने वाला है? क्योंकि मेरी बेटी की शादी आशिर के साथ हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह बुरी नजर से बचाए, उसकी मंगनी भी हो चुकी है। क्यों? तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? और सुनो, इस नौसत के ढेर को यहाँ से ले जाओ। मैं अपनी बेटी पर तुम्हारी बेटी का मनूस साया नहीं पड़ने दूंगी, समझी तुम? हेलो हेलो, Intentions clear. Right in the slot. What Maxi? Thrown up ever so much, and that's all Malik needs. On the back knee, classic. Stop, no turn whatsoever. Malik, dismissed. Push it down the ground. The angle keeps going on. Hasn't really left the crease. That just gets the top of. Stuff. Good comeback from Maxwell.
कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आप तो फोन भी नहीं उठा रहे। मैं फोन साइलेंट पे था। अच्छा सब छोड़ें, कोई बात नहीं। मैं कैसी लग रही हूँ? डिनर के लिए ठीक है ना? तुम मुझे आज डिनर के लिए एक्सक्यूज कर सकती हो प्लीज? क्यों? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? आशिर नहीं आया क्या? तुम दोनों को तो डिनर पर जाना था ना? आशिर के साथ बाहर जाना मेरी किस्मत में नहीं है। मुझे कहीं लेके ही नहीं जाना चाहता। क्यों? क्यों नहीं लेके जा रहा डिनर पे? आज फिर उसके सर में दर्द है। कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यूं कहो ना कि तबीयत खराब है उसकी। कोई तबीयत खराब नहीं है, बस बहाने बना रही है। मुझे बाहर ना लेके जाने के लिए बस टाल ही रहे। मैं आपको बता रही हूँ, ये रिहाम ना बहुत तेज हो गई है कि मेरे और आशिर के बीच में आ जाएगी। अरे नहीं बेटा, उस 2 टके की लड़की में इतनी जुर्रत कहाँ कि वो तुम्हारे और आशिर के बीच में? जुर्रत आ गई है उसमें। जाके देखे कितना इत्मीनान है उसके चेहरे पे। वो मुस्कुराहट जाके देखे बाहर। अच्छा, मैं अभी जाकर उस मनूस की जान निकालती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम इसके पास रहो। मैं देखता हूँ आशिर को। मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन ये रिहाम आशिर को मुझसे छीन के ले जाएगी। या मेरे खुदाया, ये कैसी बातें अपने मुंह से निकालती रहती हो? तुम्हें कितनी दफा समझाया, कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है। ये लें ताया जी, आखिरकार अम्मा ने दुकान के कागजात पे साइन करी दी। अरे तो कब तक नहीं करती? बच्चों की खुशियों के लिए माओ को बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और ताई, अब्बा ने बहुत मेहनत से बनाई थी दुकान। बेटा सारी जिंदगी तेरा बाप ये छोटी सी दुकान लेके बैठा रहा। उसकी जिंदगी में मैं उसको कहता था कि मेरे कारोबार में बराबर की शराकतदारी कर ले, देखो तेरी माँ की तरह जिद्दी था, मानता ही नहीं था। चल कोई बात नहीं, तू आज से मेरे कारोबार में बराबर का शराकतदार है और तुझमें और मुनीर में कोई मैं फर्क नहीं करता। अब जो पैसे कारखाने में लगेंगे ना, इससे तुम्हें भी इंशाल्लाह फायदा होगा। कल से कारखाने आ जाना। ठीक है ताया जी, मैं कल से आ जाऊंगा। रूबीना बेटा, सबके लिए अच्छी सी तरह चाय तो बना दे। जी अम्मा, भी लाती हूँ। तुम लेटे रहो ना, आराम करो। मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत खराब है,
फरा बता रही है कि तुम्हारे सर में दर्द है, कुछ बुखार वगैरह कुछ ऐसा। जी मामू, सर में दर्द है। ऑस्ट्रेलिया के लॉस को लेके भी काफी टेंशन में हूँ इसलिए। ऑस्ट्रेलिया वाला लॉस तो खैर उसकी वजह से तो मैं भी परेशान हूँ। लेकिन आशिर देखो ना, अब ये पर्दों को ये बातें तो सहनी पड़ती हैं। बिजनेस है ना, इसमें नफा और नुकसान तो साथ साथ चलता है। जी। औरतों की साइकी जरा डिफरेंट होती है, ये नहीं समझती इन बातों। ये अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके, अपने प्रोग्राम्स को लेके खामखा परेशान हो जाती हैं। अब फरा को देख लो, रोए चली जा रही है, रोए चली जा रही है, कह रही है कि मैंने डिनर पे जाना था, मुझे डिनर पे नहीं लेके जा रहा, और उसे लग रहा है कि तुम शायद उसे इग्नोर कर रहे हो। नहीं मामू, ऐसी बात नहीं है। चले मैं ले जाता हूँ उसे। नहीं आशिर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और उसका मूड भी ऑफ हो गया है, तो ऐसे में जाने का फायदा क्या। मैं ये कह रहा था कि कल किसी वक्त जब भी मुनासिब समझो उसे कुछ देर के लिए जरा घुमाने ले जाना। ठीक है। देखो तुम लोगों ने अब इकट्ठे जिंदगी गुजारनी है, तो बेहतर यह है कि एक दूसरे को समझ लो। जी। बस आराम करो तो। हाँ? अब कौन सी बेचैनी खींच लाई है आपको यहाँ? सच जानने की। अपने हिस्से का सच में बता चुकी हूँ आपको। अदन की बात करने नहीं आया मैं, अपने हिस्से का सच जानना चाहता हूँ। अपनाना चाहता था मैं तुम्हें, तुम्हारी रजामंदी से, तुम्हारे घर वालों की रजामंदी से। तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उस दिन मामा को लेकर तुम्हारे घर आ रहा था, तुम्हारा रिश्ता मांगने। फिर ऐन वक्त पर आने से क्यों रोक दिया? ऐसा क्या हुआ कि एक ही लम्हे में तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई? या फिर शायद कभी तुमने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं? की थी मोहब्बत, मगर उस दिन अगर मैं आपकी मोहब्बत को अपनाती तो सब खत्म हो जाता।
आपको रोकने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये बात सच है आशिर कि आपके नाम के साथ मंसूब होना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मगर वो ख्वाहिश बाबा की जिंदगी से बढ़ के नहीं थी। अगर उस दिन मैं आपको घर आने देती तो अब्बा अपनी दी हुई कसम पे पूरा उतरते और अपनी जान ले लेते। बस इसीलिए मैंने आपको रोक दिया। तन दे पुरजे पुरजे कर दे जिवें करदा दर्जी। हमारी मोहब्बत को इन आजमाइशों से गुजरना ही था रोक ना सकदा जो कल भी थी पावे कोई लख और आज। पावे जंजीरा इश्क दा जे समझिया होंदा लड़दा नाल न तकदीरा शीन काफ जेड़ा समझिया भुलिया और रुल जावे वांग फकीरा। जी बड़ी आप बताएं, घर पे सब खैरियत है? आप ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का सब करम है यहाँ पे। तुम बताओ, खैरियत से पहुंच गई थी? ठीक हो? जी जी पहुंच गई। अच्छा ये बताएं, आशिर कहाँ है? आशिर अपने कमरे में होगा। खैरियत है? नहीं, बस मैं उसे फोन कर रही थी, वो अपना फोन नहीं उठा रहा। आशिर जल्दी सो गया, कह रहा था तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसकी तबीयत को? सर में दर्द की शिकायत कर रहा था। मैं जाऊं उसे उठाऊं जाके बताऊं तुम्हारा फोन? नहीं नहीं रहने दे, मैं कल बात कर लूंगी। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वहम नहीं है मेरा, सब कुछ अपनी आंखों से देख के आ रही हूं मैं। अच्छा, इसी वजह से वो लड़की इतना अकड़ रही थी। मैं भी सोच रही थी कि चूंटी के पर कैसे निकल आए। और आशिर, उसने तो हद ही कर दी सौतेलेपन की। सौतेला? अबू मैं आपको बता रही हूँ, ये सब जानने के बाद मैं उस लड़की को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसी वक्त जाके उसे निकाले। कुछ नहीं करोगी तुम। तुम्हारे वो बिल्कुल ठीक कह रहे। अब जो भी करेंगी आपा करेंगी। हमें सिर्फ आपा को ये बताना है कि रेहाम अदन का बदला नहीं, बल्कि आशिर की खोई हुई मोहब्बत है। बदले के नाम पर अदन के खून का सौदा हुआ है। फिलहाल तुम दोनों ने कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं करनी, ना आपा से ना रेहाम से। खास तौर पर आशिर को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस हकीकत से बाखबर हैं। लेकिन अब आप ये कैसे? ये खबर तुर्क का पत्ता है, इससे बाजी न पलटी तो साया हो जाएगा। सौतेला।